धन्यवाद प्रभु, आपके जी उठने के दिन को मनाने के लिए हम आपके चरणों में आए हैं। आप हमसे बात करना है। आपके जी उठने के सामर्थ्य आज यहाँ पर बैठे हुए हरेक के जीवन में प्रकट होना है। बहुत से लोग आंसुओं के साथ बैठे हैं, परेशानियों के साथ बैठे हैं, बीमारियों के साथ बैठे हैं, दुष्ट आत्मा के बंधन में बैठे हैं, अशांति में बैठे हैं। प्रभु, कई प्रकार के समस्याओं के साथ हम आपके चरणों में आए हैं। आज आपके जी उठने के सामर्थ्य हमारे जीवन में उतरना है प्रभु। हरेक को चंगाई देना है, हरेक को छुटकारा मिलना है। वचन को सुनते सुनते ही आपके सामर्थ्य उनके ऊपर उतर आना है। प्रभु, आज यहाँ पर बैठे हुए हरेक के जीवन में आप कार्य करना है। प्रभु, हमसे बात करिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। ईस्टर प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के दिन को मनाने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। गुड फ्राइडे के दिन 7 वाणी को हमने सुने थे। यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हमने सुने थे। उसी से ही मैं कुछ बातों को कंटिन्यू करके मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। हम निकालेंगे मत्ती के पुस्तक 27वां अध्याय 57 से हम पढ़ेंगे। मत्ती 27वां अध्याय 57 से पढ़ेंगे। जल्दी कोई पढ़ेंगे? मत्ती 27वां अध्याय 57 से। हाँ 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 बस हो गया है। यहाँ पर हम इस बातों को पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के मृत्यु जब हुआ, वो उस क्रूस पर हराया गया। उसके बाद वहाँ के सैनिक लोग आकर यीशु मसीह मर गया है क्या करके टेस्ट कर रहे थे। उनके पेट के नीचे उन्होंने मारा। वहाँ से खून और पानी दोनों निकला है। जिंदा मनुष्य है तो खून निकलती है, मरा हुआ मनुष्य है पानी भी साथ में निकलती है। तो यीशु मसीह मर गया है करके वो निश्चित करके चले गया है। यूसुफ करके एक परमेश्वर के विश्वास करने वाले उनके चेला पिलातुस के पास गया। एक अमीर व्यक्ति है वो। पिलातुस एक बहुत बड़ा मतलब है ना, प्रधानमंत्री के बराबर है। देश की मतलब बहुत बड़ा प्रधानमंत्री है। उनके पास जाने के लिए साधारण लोग नहीं जा सकते हैं, मिल सकते हैं। यहाँ पर लिखा है एक अमीर व्यक्ति है वो, उनके नाम है उस देश में। वो पिलातुस के पास गया, यीशु मसीह के शरीर को मांगा है। यीशु मसीह मरने के बाद उनको गाड़ना आवश्यकता है। यह भी पिता के इच्छा है, पिता के एक प्लान है। इसलिए यूसुफ नामक एक अमीर व्यक्ति
यीशु मसीह के चेला प्रभु पहले से ही उनको चुन के रखा है, उनको चुन के रखा है। यीशु मसीह के शरीर को गाड़ने के लिए यूसुफ को प्रभु पहले से ही चुन के रखा है। आप उसको आगे पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात वहां पर लिखा है, यूसुफ एक नया घबर को खोद के रखा है। इसके पहले उस घबर में किसी को भी गाड़े नहीं है, रखे नहीं है। वो किसके लिए उन्होंने उस घबर को खोद के रखा है? अपने लिए, वो खुद के लिए करके रखा है। वो यीशु मसीह के लिए नहीं रखा है। उनको ये नहीं पता है यीशु मसीह मरने वाला है करके, उनको नहीं पता है। वो अमीर व्यक्ति हैं, इसलिए वो अपने घर के ही पास अपने लिए आज मरने के बाद कहाँ लेके जाते हैं? ग्रेव यार्ड में लेके जाते हैं, है ना। उस जमाने में बहुत बड़ा पत्थर होता है, चट्टान जैसे, उसको ही क्या करते हैं? बनाते हैं, गुफा टाइप का बनाते हैं। बनाकर उसी के अंदर ही मरे हुए लोग को रखते हैं, जिस प्रकार लाजर को रखा है ना। लाजर को ही वैसे रखे हैं, जमीन के अंदर नहीं गाड़े हैं, है ना। तो वहां पर रख के पत्थर को क्या कर देते हैं? सामने लुटका के सामने रख देते हैं। उस जमाने में ऐसे करते थे। वो अपने लिए एक घबर को तैयार करके रखा है। मरने के बाद वो उनके घर के लोग उनको वहां पर रखने के लिए। जब यीशु मसीह के मरने के खबर जब उनको मिला, उनके अंदर प्रभु ने एक विचार को डाला है कि तुम जाकर यीशु मसीह को यहां पर क्या करो? रखना है। हालेलुया। पिता ने यीशु मसीह मरने के बाद उनको रखने के लिए भी पहले से एक व्यक्ति के द्वारा घबर को तैयार करके रखा है। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु की योजना है। वो पिलातुस के पास गया, यीशु मसीह के शरीर को मांगा, तो पिलातुस भी यीशु मसीह के शरीर को उनके पास दे दिया है। वो यीशु मसीह को क्रूस पे से निकाले हैं। ये सब उनके चेले लोग करना था, लेकिन उनके चेले लोग कोई है ही नहीं, सब डर के मार के भाग गया है। उसी के लिए प्रभु एक व्यक्ति को तैयार करके रखा था। वो यीशु मसीह के शरीर को क्रूस से उतार कर वो उसको एक मतलब सफेद वस्त्र से लपेट कर उसको उस कब्र के अंदर रखा है। ये जो याजक लोग यीशु मसीह मरने के बाद में भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये लोग भी पिता के पिलातुस के पास गया। पिलातुस के पास जाकर बोला है, जब यीशु मसीह जिंदा थे उस समय पर उन्होंने ये बोला है, मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठूंगा करके उन्होंने बोला है। इसलिए उनके चेले लोग आकर उनके शरीर को कहीं छुपाकर 3 दिन के बाद वो जिंदा हो गया है करके बोलेंगे। इसलिए उनको जहां रखा है वहां पर 3 दिन तक रखवाली करना है हमको, उसके लिए हमें अनुमति दे दो। पिलातुस भी उसके लिए उन्हें अनुमति दे दिया है। जहां वो जाकर क्या करो, आप लोग के पास सैनिक लोग हैं, जितना रखवाली करना है उतने रखवाली करो। वो वहां पर घबर में गया, घबर को एक बहुत बड़ा चैन से जंजीर से बांधा,
बांध के, है ना, वहां पर पहराओं को खड़ा कर दिया है कि 4-4 घंटे में तुम लोग क्या करना है, कोई सोना नहीं है, कि मतलब इसको रखवाली करना है। उनके चेले लोग आएंगे, इस शरीर को क्या कर देंगे, लेकर चले जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से क्या करना है, देखना है करके रखवाली कर रहे थे। ऐसे हुआ जब ये बात शुक्रवार के दिन हुआ, शुक्रवार हो गया है, शनिवार हो गया है, और रविवार सुबह क्या हुआ है करके ही आज हम पढ़ने वाले, देखने वाले। ठीक है, लूका की पुस्तक 28 अध्याय पहला वचन को पढ़ेंगे। लूका नहीं, मत्ती 28 का पहला वचन को पढ़ेंगे। के दिन, हाँ, दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। यहाँ पर 2 स्त्री लोग कब्र को देखने के लिए आए हैं। वहां पर उनको ये नहीं पता है वो कब्र को रखवाली कर रहे हैं, वहां पर उसको जंजीरों से बांध के रखे हैं। आपस में बात करके आ रहे हैं, इतना बड़ा पत्थर को कब्र के सामने रखेंगे तो कौन हमारे लिए उस पत्थर को खोलेंगे, लुटकाएंगे। आपस में बात करते हुए मगदलीना मरियम और एक और मरियम, 2 स्त्री लोग वहां पर आ रहे थे। जैसे कब्र के पास पहुंचा, वहां पर मतलब कब्र खुला हुआ दिख रहे हैं। क्या हुआ था आगे पढ़ेंगे। देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसके ऊपर बैठ गया। हालेलुया। पास मतलब यहां पर पास में आकर देख रहे हैं, वह ये है स्वर्गीय दूत ने उतर आया और पत्थर को लुढ़का कर उसके ऊपर बैठ गया है। आगे पढ़ेंगे। बिजली का सा, उसका रूप बिजली के समान था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। उसके रूप कैसे था? है? बिजली के समान था। जब खड़कती है ना बिजली, उस समय मतलब कितना मतलब उज्ज्वल आती है, बिजली के समान था उनके रूप। वो वहां पर बैठा हुआ है और वो स्त्रियों को देखकर उन्हें कहा है, क्या कहा है? मत डरो। आप यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, हमको मालूम है। छठवें वचन को पढ़ेंगे। नहीं है, वो यहाँ नहीं है, परंतु उसने अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वचन के अनुसार वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो यहाँ नहीं है, जैसे उन्होंने बोला है वैसे वो जी उठा है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिसने उनको मारे थे,
यीशु मसीह इस दुनिया में आकर बहुत लोगों को चंगा किया है, बहुत लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया, बहुत लोगों को आंसुओं को पोंछा, बहुत लोगों की परेशानियों को दूर किया। आश्चर्यकरम आश्चर्यकरम, रोज रोज बहुत लोगों के जीवन में आश्चर्यकरम किया। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर बहुत लोग विश्वास किया, यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ गया। इसलिए याजक लोग, मतलब कुछ यहूदी लोग, उनके ऊपर जलन किया है, पूरे भीड़ उनके ऊपर जा रहे हैं। जलन करके वो उनको मार डालने के लिए योजना बनाया। उन लोग सोचे थे अगर इनको मार डाल देंगे, इनके ऊपर जो विश्वास कर रहे, इनके पीछे जाने वाले जितने भी लोग हैं वो तीतर बीतर हो जाएंगे, इनकी कहानी सब बंद हो जाएगा करके वो सोचे थे। लेकिन पिता की योजनाओं को वो लोग नहीं जाने, पिता की योजना को शैतान भी नहीं जाने। इसलिए शैतान भी इन लोगों के द्वारा यीशु मसीह को मारना चाहता था। शैतान भी यही सोच रहा था, यीशु मसीह को मार डाल देंगे, सब खत्म हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरना पिता के इच्छा था, पिता के योजना था। हालेलुया। जैसे वो क्रूस पर वो उन लोग आकर मारेंगे, उनके लहू जो बहेगी, उसी समय पर पिता ये पूरे मानव जाति के पापों को उनके ऊपर वो क्या करेंगे, रखेंगे। उस क्रूस पर पूरे मानव जाति के पाप को वो उठाएंगे और क्रूस पर मरेंगे, और तीसरे दिन मैं उन्हें जिलाऊंगा। ये पिता की इच्छा था। लेकिन शैतान इस बातों को जाना नहीं है। सब लोग सोच रहे हैं यीशु मसीह का चैप्टर खत्म हो गया है, उनके फॉलोवर्स, उनके ऊपर विश्वास करने वाले, उनके पीछे जाने वाले सब तितर बितर हो जाएंगे करके सोच रहे थे। उनके चेले लोग भी भाग गए थे। सब लोग सोच रहे हैं सब खत्म हो गया है। उस समय पर पिता ने यीशु मसीह को जिलाया है। हालेलुया। अब चैप्टर खत्म नहीं हो रहे हैं, चैप्टर अभी शुरुआत हो रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह मरने के बाद अगर जलाया नहीं गया है, सबके विश्वास भी वही के वही खत्म हो जाता है। लेकिन वो नहीं हुआ है, यीशु मसीह जलाया गया है। आमीन। इसलिए आज हमारे विश्वास भी जिंदा है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, इस बातों को सबूत चाहिए। यहूदी लोग जब उन सैनिक लोगों को जिसने रखवाली किया है, वो लोग वहां लिखा है जब स्वर्गीय दूत आकर नीचे आया, जब मतलब भूकंप हुआ, इतनी सामर्थ वहां पर प्रकट हुआ, तब उन लोग बिजली समान के एक स्वर्गीय दूत को देखकर डर के मारे नीचे गिर गया है, नीचे गिर गया है। जब गिर के उठ के भाग कर कहाँ गया है, जिन्होंने उसको रखवाली करने के लिए बोला है उनके पास जाकर जो कुछ भी हुआ वो सब बोला है। अभी भी उन लोग विश्वास करने के लिए तैयार। स्वर्गीय दूत आया और वो पत्थर को लुढ़काया, लुढ़काने के बाद अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने जिला दिया है। तो उसी को देखा ये जो सैनिक लोग जाकर गवाही बता रहे हैं, ऐसे ऐसे हुआ है। फिर भी उन लोग विश्वास करने के लिए
तैयार नहीं है। उनके उल्टा उनके हाथ में उन लोग पैसा देकर आप ऐसे झूठ बोलना है, हम सो रहे थे, उनके चेले लोग आकर क्या कर दिया है, शरीर को चुरा के लेके चले गया है करके। अब पूरे यहूदी को यही बात बोलना है, जो हकीकत में हुआ उसको कभी आपको कहीं बोलना नहीं है करके हाथ में पैसा पकड़वा दिया। अब वो लोग भी पैसा को पकड़े और जैसे उन्होंने सिखाया वैसे जाकर यहूदियों को बीच में जाकर बोला। आज तक यहूदी लोग इस बातों के ऊपर, इस झूठ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन बाकी जितने भी दुनिया के लोग हैं वो सब विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, यीशु मसीह जिंदा है। इसको ही कुछ सबूत चाहिए, कुछ बातों को उसके ऊपर पहले हम देखने वाले हैं। लूका की पुस्तक 24वां अध्याय, लूका 24 का 34। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, प्रभु सचमुच जी उठा है और समौन को दिखाई दिया है, समौन को दिखाई दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह जी उठने के बाद 2 स्त्रियों को ही दर्शन पहले मिला है। मरियम, महदलोना मरियम, ये दोनों ही क्या किया है, यीशु मसीह को देखा है। हालेलुया, यही पहला सबूत है। उसके बाद दूसरी पतरस को ही प्रभु क्या किया है, प्रकट किया है। कब प्रकट किया है, यम्माऊ करके एक गांव में उन लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे 2 लोग, उसके साथ यीशु मसीह भी मिल गया है। वो भी उसी गांव में दूर यात्रा में जाने वाले व्यक्ति के समान उनको दिखाया। जाते 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 मूसा ने बाइबल में, पुराना नियम में यीशु मसीह के पैदाइश से लेकर मरने तक और जी उठने तक के बातों को उनको समझाते हुए गया। जब पूरे बातों को समझाया उसके बाद यीशु मसीह अपने आप को दूर जाने वाला दिखाया, लेकिन उन्होंने बोला रात हो गया है, आज रात आप हमारे साथ भोजन करेंगे करके हमारे साथ रुकना है करके उन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। जब मेज पर बैठकर भोजन करने वाले थे, जब यीशु मसीह ने रोटी को तोड़ा तब उनकी आंखें खुल गया। जब पतरस ने यीशु मसीह को देखा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, उसी सन यीशु मसीह उनके आंखों के सामने गायब हो गया। जब ये पतरस को समझ गया है यीशु मसीह जिंदा है, हालेलुया, हालेलुया, तब पतरस राते रात वहां से निकल गया और बाकी चेले लोगों को ये खबर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं यीशु मसीह को मैंने देखा है। हालेलुया, इसी बातों को पौलुस भी लिख रहा है। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 15वां अध्याय 7 और 8 को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 15वां अध्याय। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब 4 से पढ़ेंगे, 4 नहीं 3 से पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और केफा, एक केफा कौन है,
पतरस। हाँ, तब 12 को दिखाई दिया। फिर 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 से अधिक लोगों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतों से अब तक जीवित है पर कुछ सो गए। हाँ, फिर वह याकूब को और दिखाई दिया। तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। मुझको भी दिखाई दिया। हालेलुया। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है यीशु मसीह को मैंने देखा है, वो जिंदा है। एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, बहुत लोगों को यीशु मसीह जी उठने के बाद दर्शन दिया है। हालेलुया। मैं जिंदा हूं करके यीशु मसीह बहुत लोगों को, है ना, दर्शन दिया है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, लूका के पुस्तक 24वां अध्याय 5 और 6 को पढ़ेंगे। लूका 24वां अध्याय 5 और 6 को पढ़ेंगे। तो बहुत चक्की हो रही थी। तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही। तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? हालेलुया, हालेलुया। 2 स्त्री लोग वहां पर जाकर, यीशु मसीह वहां नहीं है, घबरा गया है। महदुल्लाना मरियम के बारे में यह लिखा है, वो वहां के पूछ रहे थे, स्वर्गीय दूत से पूछ रहे थे, यीशु मसीह को कहां रखा है, कौन लेकर गया है, उनको कहां रखा है, वो जगह आपको मालूम है तो हमको बताओ, हम उन्हें देखने के लिए आए हैं, मैं उनको देखना है, बताओ। तब उन्होंने बोला, मरे मतलब जो जीवित है वो जिलाया गया है, उसको मरे हुए में से क्यों ढूंढ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोग ऐसा ही जीवित परमेश्वर को मरे हुए के बीच में ढूंढ रहे हैं। जीवित परमेश्वर को मरे हुए के बीच में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर कोई जीवित है उसको फोटो में फ्रेम करके माला चढ़ाएंगे। किसको माला चढ़ाएंगे? मरे हुए को माला चढ़ाएंगे। सही है। बहुत लोग यीशु मसीह के फोटो अच्छे से फ्रेम करके घर में रखे, उसको क्या करते हैं? वही लिखा है। क्या लिखा है? वो जीवित हो गया है, मरे हुए में से ढूंढ रहे हैं। दुनिया ये करती है, मरने वालों को क्या करते हैं? पूजा करती है। करते कि नहीं करते? करते हैं। मरे हुए लोगों को पूजा करते हैं। मरे हुए लोगों को अपने भगवान के साथ में, उसके साथ, उसकी फोटो के साथ इनकी फोटो को भी रखेंगे, रखेंगे, रखेंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर जीवित है, उसको मरे हुए में से हमको नहीं ढूंढना है। हालेलुया। और ये जो कुछ लोग ऐसा करते हैं, कब्र में जाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, चलाते हैं कब्र में जाके। किसको? मरे हुए लोगों को। मरे हुए लोगों को क्या करते हैं? अब यीशु मसीह के स्टैचू, यीशु मसीह के पुतला, स्टैचू, उसके सामने क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मोमबत्ती जला रहे हैं। क्या समझ कर चला रहे हैं? मर गया है, मरे हुए हैं, ये समझकर।
जो आप मरे हुए को कर रहे हैं वो जीवित लोगों को नहीं करते हैं। करते क्या? नहीं करते हैं। मरे हुए लोगों को जो हम कर रहे हैं उसको जीवित लोगों को नहीं करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को कलीसिया समझना है, समझना है, क्योंकि हम इसी रीति रिवाज से बाहर आया है, इसी रीति रिवाज से बाहर आया है। इसलिए हम वो कर रहा है, ये कर रहा है करके जाके फंस ना जाए। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? मरे हुए लोगों के साथ आप जो करेंगे वो सब दुष्ट आत्मा के साथ खेलने के काम है। समझ में आ रहे? कितने लोगों को समझ में आ रहे? मरे हुए के साथ जो आप कर रहे हैं वो सब दुष्ट आत्माओं के साथ खेलने के समान होता है। हम ऐसा कभी नहीं करना है। दुष्ट आत्मा के लिए आप अपने जीवन में जगह दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं। ये सब आपको नहीं करना है। जीवित परमेश्वर को जीवित परमेश्वर के समान आराधना करना है। आमीन। परमेश्वर आत्मा है, उनको आराधना करने वाले सच्चाई और आत्मा से उन्हें आराधना करें, ऐसे लिखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनको ये अच्छा लगता है करके चढ़ाना, मोमबत्ती जलाना, है ना, फोटो में माला चढ़ाना, फोटो को सामने दिया जलाना, ये सब मरे हुए लोगों को करते हैं। हम नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो आप ये विश्वास नहीं कर रहे हैं यीशु मसीह जिंदा है। समझ गया है? हालेलुया। हमारे ही विश्वासी है। एक घर में मैंने गया है, उनके घर में ये हो रहा था, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा था आपको। हमारे ही बीच में बैठने वाले एक विश्वासी, उनके घर में गया, अच्छे से स्टैंड लगाया, ऊपर फोटो, माला, दिया। शाक हो गया मैंने। हालेलुया, हालेलुया। मैं सभी के घर नहीं आया, आपके घर में क्या है पता नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको। ये सब आपके घर में हो तो उसको मत करिए। हम सब क्या मनाने आया है? पुनरुत्थान दिवस, यानी क्या है? यीशु मसीह जी उठने के दिन को मनाने के लिए यहां पर आकर हम बैठे हैं, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां पर लिखा है जो जिंदा है उसको मरे हुए में से ढूंढना नहीं है। हालेलुया, ओके, है ना। अगला रोमियो की पत्री 4वां अध्याय 25वां वचन को पढ़ेंगे। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए पकड़वा गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए, हम धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया, जिलाया भी गया। आमीन। यीशु मसीह जी उठने से मेरे क्या फायदा है? यीशु मसीह जी उठने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन है? आपके जीवन में यह परिवर्तन है, हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वा गया, हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमने पाप किया है, हमने अपराध किया है, पिता ने हमारे पापों को उनके ऊपर डाल दिया,
हमारे अपराधों के दंड उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया। हमको जो दंड मिलना है वो दंड यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। आमीन। मृत्यु के दंड को वो अपने ऊपर ले लिया। हमारे अपराध, हमारे पाप सब उन्होंने उठाया उस क्रूस पर। उसके बाद जब वो जलाया गया, जब वो जी उठा, तब हम धर्मी ठहर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा है, वो हमारे पापों को उठाना व्यर्थ हो जाता है। ये बातों को अब समझना है। वो जलाया गया इसलिए आज उनके लहू में हम धोया जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हमें उद्धार मिल रहे हैं। यीशु मसीह के लहू में हमारे सारे पाप क्षमा किया जा रही है। क्यों? वो जलाया गया है। समझ में आ रहे हैं? यीशु मसीह का लहू बहुत सामर्थी है। कब सामर्थ बना? तब वो जलाया गया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं बात है? यीशु मसीह मर गया है, वो जी नहीं उठा है, तो उनके लहू का कोई वैल्यू नहीं है। उनके लहू के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। उनके लहू हमारे पाप को शुद्ध नहीं करेगी। यीशु मसीह जलाया गया है, उस वजह से ही वो लहू हमारे पाप को क्षमा कर रही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो मर गया, जलाया नहीं गया, उनके चैप्टर क्लोज हो जाते हैं। कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। वो आया गया करके चले जाते हैं। जलाया गया, इस वजह से हम धर्मी ठहर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जलाया गया है, प्रभु हमें धर्मी बनाया है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? प्रभु आपको धर्मी बनाया है। आप कैसे धर्मी बना है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, उनके लहू के ऊपर विश्वास किया है, मृत्यु के ऊपर विश्वास किया है, जी उठने के ऊपर विश्वास किया है। आमीन। यीशु मसीह के लहू आपके पाप और अपराधों को क्षमा किया है। आमीन। इसलिए आप धर्मी बन गया है। आमीन। पुराना नियम का, नया नियम का फर्क मैं आपको बता रहा हूं। पुराना नियम में भी धर्मी लोग थे कि नहीं? यीशु मसीह मरने के पहले भी इस दुनिया में धर्मी थे। यीशु मसीह जी उठने की बात में भी धर्मी थे। हालेलुया। क्या फर्क है? पुराना नियम में मूसा ने व्यवस्था दिया। मेन बात क्या है पुराना नियम का? 10 आज्ञा है। क्या है? 10 आज्ञा। 10 आज्ञाओं को फॉलो करने वाले धर्मी हैं। सही है? सही है। 10 आज्ञा में से एक भी पालन नहीं होता, अब धर्मी नहीं है। आप फेलियर हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और कोशिश करो, और कोशिश करो। और आपको क्या करना पड़ेगा? कोशिश करना पड़ेगा। 9 हो गया है, एक और मुझे फॉलो करना है। बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। धर्मी बनने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। 10 आज्ञाओं को फॉलो करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। नया नियम में क्या हो रहे हैं? नया नियम में एक पापी व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है। पापी व्यक्ति
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह ऊपर विश्वास कर रहे हैं। क्या विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए क्रूस पर लहू बहाकर मरा। यीशु मसीह के पाप मेरे, यीशु मसीह के लहू मेरे पापों को क्या करेगी? धोएगी। वो तीसरा दिन वो जी उठा है। विश्वास करने से हमारे पाप क्या हो रहे हैं? पहले प्रभु हमको धर्मी बना रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं तुम क्या करो? मेरे आज्ञाओं को पर चलो। पुराना नियम में कैसे है? पहले आज्ञाओं पर चलो फिर धर्मी बनेंगे। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हालेलुया। पुराना नियम में आज्ञाओं के ऊपर चलो धर्मी बनेंगे। नया नियम में प्रभु के लहू हमें धर्मी बनाएगा। फिर आज्ञाओं पर चलने के सामर्थ्य प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। सही है कि नहीं? सही। सबसे पहले विश्वास करने से हम धर्मी बन रहे हैं, उसके बाद प्रभु आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दे रहे हैं। पवित्र और पवित्र और पवित्र बनो करके। आमीन। पुराना नियम के लोगों को पसीना छूट रही है 10 आज्ञाओं को फॉलो करने में। उनकी पवित्र आत्मा नहीं दी गई है, सामर्थ्य नहीं दी गई है। वो खुद अपने बल से क्या करना पड़ेगा? 10 आज्ञाओं को फॉलो करना है, तब जाके वो धर्मी बनेंगे। समझ गया है? कितने लोग समझ गया है? यीशु मसीह मरना जी उठना मेरे लिए लाभ है कि नहीं? बहुत लाभ है। इस वजह से मैं धर्मी बन गया हूं। आमीन, हालेलुया। एक और बातों को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हाँ, हालेलुया। बपतिस्मा ले रहे हैं हम। बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? उद्धार पाने के लिए ले रहे हैं। बपतिस्मा आपको उद्धार करता है। यहां पर साफ लिखा है, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा बपतिस्मा आपको उद्धार करती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो बपतिस्मा फायदा नहीं करेगी। हालेलुया। बपतिस्मा में होता क्या है? एक व्यक्ति क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया है उसी को एक व्यक्ति पानी के साथ करेंगे। हालेलुया। क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या किया है? मारे गया, गाड़े गया, तीसरे दिन जिलाया गया। बपतिस्मा में क्या हो रहे हैं? बपतिस्मा में ये हो रहे हैं, एक व्यक्ति अपने पाप के लिए मारे जाएंगे। जब पानी के अंदर जाएंगे तो गाड़े जाएंगे और पानी के बाहर आएंगे। वो पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिलाया जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस में जो किया है उसको हम पानी में करेंगे। आमीन। इससे हमारे उद्धार हो जाता है।
बहुत बड़ी आसान तरीका प्रभु हमको बता दिया है। हालेलुया। जो मेन जो बातें हैं वो सब उन्होंने कर दिया है। बहुत आसान बातें वो हमारे हाथ में दे दिया है। विश्वास करने वाले उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना है। आमीन। हम बपतिस्मा लेने से हम उद्धार पाते हैं। यीशु मसीह के जिलाया जाने से ही बपतिस्मा वैल्यू होती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जी उठने से हम बहुत आसान से उद्धार को पा रहे हैं। हालेलुया। पिता ने बोला है ये पूरे दुनिया में यीशु मसीह के नाम के अलावा दूसरा नाम नहीं है मनुष्य उद्धार पाने के लिए। आमीन। हालेलुया। मतलब मनुष्य के पाप क्षमा होने के लिए यीशु मसीह के नाम के अलावा इस पूरे दुनिया में दूसरा नाम नहीं दिया गया है। कौन सा भी नाम बोलो उससे आपको उद्धार नहीं है, उससे आपके पाप क्षमा नहीं होगी। आपके पाप क्षमा होने के लिए एक ही नाम, वो यीशु मसीह के नाम है। जो कोई सा भी धर्म का क्यों ना हो, कोई सा भी देश का क्यों ना हो, कोई सा भी जात का क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो उनके पाप क्षमा होगी, उनके जीवन उद्धार होगी। हालेलुया। यीशु मसीह कभी धर्म को नहीं बनाया, यीशु मसीह कभी जाति को नहीं बनाया। यीशु मसीह एक ही जाति को बनाया है, वो मानव जाति है। कौन सी जाति? वो उसी नजर में ही देखेंगे। कौन सी नजर में देखेंगे? हाँ, ये जानवर है, ये मानव जाति है। हालेलुया। इतना ही है। ये कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, कौन से देश का है, कौन से गोत्र का है। यीशु मसीह इसलिए ही क्रूस पर मारे गया है, पूरे मानव जाति के उद्धार हो जाए। हालेलुया। यहूदी लोग सोच रहे थे यीशु मसीह यहूदियों के लिए मरा है, यहूदियों को बचाने आया है, यहूदियों को उद्धार करने के लिए मसीहा आएंगे करके ही उन लोग सोच रहे थे। लेकिन पिता की योजना ये था इस दुनिया के पूरे मानव जाति को उद्धार करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहूदी लोग नहीं बचाया गया है, पूरे देश के लोग बचाया गया है। आज भी यहूदी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। जो लोग मसीहा हमारे लिए आते हैं, हमें ही उद्धार करेंगे करके सोचा, वो लोग अभी तक उद्धार में नहीं है, बाकी पूरे दुनिया उद्धार पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जी उठने से आपके जीवन उद्धार हो रहा है। बहुत आसान से, बहुत ही आसान से हम उद्धार पा रहे हैं। बहुत ही आसान से हमारे पाप क्षमा हो रहे हैं। पुराना नियम में यीशु मसीह मरने के पहले वही यहूदी लोग क्या करते हैं? पाप क्षमा होने के लिए मंदिर में जाते हैं, हाथ में क्या लेकर जाते हैं? क्या लेकर जाते हैं? पक्षियों को लेकर जाते हैं, जानवरों को लेकर जाते हैं। क्यों? याजक आएंगे, उसको क्या करेंगे? वेदी के ऊपर करके बलि चढ़ाएंगे। जानवरों के खून बहाया जाता है, खून बहने से ही पाप क्षमा होती है। जानवरों को खून को बलि चढ़ा के उस लहू बहने से उनके पाप क्षमा होती थी। लेकिन यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए एक ही बलिदान हुआ है। हालेलुया।
वो तीसरा दिन जी उठा है। इस वजह से पूरे दुनिया यीशु मसीह के नाम में उद्धार को पा रहा है। जो कोई कितना भी बड़ा पाप करने वाला क्यों ना हो, खूनी क्यों ना हो, व्यभिचार करने वाले क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पाप करने वाला क्यों ना हो, वो अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, उनके क्रूस को देखेंगे, उनके पाप को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है। ये दुनिया क्षमा करे ना करे, लेकिन यीशु मसीह उनके पाप को क्षमा करता है। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ दो अपराधों को क्या किया है? क्रूस पर मारे थे। शुक्रवार के दिन उसके ऊपर मनन किए थे ना। दो लोग, दो अपराध करने वाले जेल से पकड़कर उनको क्या किया है? दाहिना ओर से बाहिना ओर से दो लोगों को मारे गया है। उनमें से एक उन्हें निंदा किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है। उनमें से एक और विश्वास किया। हालेलुया। अपराध करने वाले, मृत्यु को दंड देने वाले, इतनी बड़ी अपराध ये दुनिया ने क्षमा नहीं किया है, मृत्यु के दंड दे दिया है। लेकिन वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। आखिरी मोमेंट में वो बोला है, मैं आपको विश्वास करता हूं, आप पिता की एकलौता पुत्र है। आप जब आपके राज्य में आएंगे, मुझे क्या करना है? याद करना है। उसी सन प्रभु उनके पाप को क्षमा किया है और उनके साथ बोला है, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। बस इतना ही है। विश्वास किया, एक सेकंड में वो चले गया स्वर्ग राज। क्या अद्भुत है यार, क्या अद्भुत है। अगर वो व्यक्ति उस समय यीशु मसीह उनके लिए अगर नहीं मर रहा है, उनको पाप क्षमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंदिर जाना पड़ेगा, बलि चढ़ाना पड़ेगा। उनके पास समय था? वो कहां से क्रूस से उतर के आके मंदिर में जाके बलि चढ़ा के पाप क्षमा मांग के इतनी आसानी से मरते मरते उनके जीवन बच गया है। वो नरक में जाने वाले एक व्यक्ति स्वर्ग में चले गया है। उन्हीं के बराबर एक और व्यक्ति इस तरफ, वो विश्वास नहीं किया है, वो मर के नरक में चले गया है। समझ रहे बातों को हम? कितना आसान कर दिया है प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के पाप क्षमा होने के लिए, क्षमा होने के लिए। हालेलुया। हम बस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, हमारे पापों को अंगीकार करें, हमारे पापों को अंगीकार करें। प्रभु मैं पापी हूं, मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं, आप मेरे लिए मरा है, आपके लहू मेरे पापों को क्या करेगी? धोकर शुद्ध करेगी। आप तीसरे दिन जी उठा है, मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करो, मैं उद्धार दे दो। प्रभु आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपको उद्धार के अनुभव देंगे। हालेलुया। ये पूरे दुनिया में कि कोई सा भी कोने में जाएंगे, ये आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। आपको इधर उधर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। आप जहां है वहां पर, एक जन घर में, एक जन मंदिर में, एक जन खेती में, एक जन क्रूस पर टांगते टांगते प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। इसी में आपको मतलब कुछ लेकर जाना है मंदिर में, मतलब जानवर को लेकर जाना है, नहीं तो चढ़ाव को लेकर जाना है, ये लेकर जाना है, कुछ नहीं। आप पश्चाताप करना है। हालेलुया। मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पाप से मन फिराना चाहता हूँ, अब पाप करना नहीं चाहता हूँ करके यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनके लहू को देखेगा, वो उनके पापों को क्या करेगा? क्षमा कर देंगे, उनके अपराधों को क्षमा कर देंगे, उन्हें पवित्र कर देंगे, एक नया जीवन प्रभु ने दे देंगे। यीशु मसीह का
मृत्यु और यीशु मसीह का जी उठना हमारे जीवन में इतनी बड़ी आशीष को लेकर आया है। हालेलुया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह के पास जाकर आप पाप के क्षमा मांग रहे हैं। जिस पाप के क्षमा मांग रहे हैं उस पाप से यीशु मसीह आपको छुड़ाता भी है। बहुत लोग, मैं दारू पी रहा हूं लेकिन छूट नहीं रहा है, मैं सिगरेट पी रहा हूं नहीं छूट रहा है, मैं तंबाकू खा रहा हूं नहीं छूट रही है। आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो आप जाकर प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, ये पाप है, ये नशा करना पाप है, छोड़ना चाहता हूं, अब तक किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस पाप से भी छुटकारा देगा प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूसिफाइड आपको पाप से छुटकारा को दिलाता है। इसी कलीसिया में 27 साल दारू पीने वाले, कितने साल? 27 साल दारू पीने वाले एक दिन में उसको छोड़ दिया है। इतना आसान है? यीशु मसीह एक सेकंड में क्या कर देगा? उनको छुड़ा देगा। उसके ऊपर घृणापन आ जाएगा। नहीं, सिगरेट पीने वाले, उस सिगरेट की जो मतलब गंदी स्मेल आती है ना, बाकी लोगों को बहुत इरिटेट करता है। करता ही नहीं करता है? पीने वाले पीते हैं, बाकी लोगों को इरिटेट हो जाते हैं। जब प्रभु छुटकारा देता है उसके बाद दूसरा कोई पिएगा ना, ये इरिटेट हो जाता है। सालों से पिए, अब उनको क्या हो रहे हैं? घृणा हो रही है उसके ऊपर। यीशु मसीह ऐसा ही पाप से छुटकारा देता है जो सालों से हम करते हुए आ रहे हैं, उसके ऊपर एक घृणापन को दे देता है। आमीन, हालेलुया। यहां पर बैठे हुए लोगों के साथ भी यही एक्सपीरियंस होगा। होगा कि नहीं होगा? हम बहुत पाप किए कि नहीं किए? अब दोबारा करने के लिए इच्छा नहीं है, उसके ऊपर घृणापन आ जाती है। अब हमको नहीं करना है भैया। हालेलुया, हालेलुया। रोमे की पत्री पहला अध्याय 4 वचन से पढ़ेंगे। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। सामर्थ्य के साथ परमेश्वर की पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हालेलुया। इस वचन में ये लिखा है, जब वो मनुष्य बनकर आया था, दाऊद के संतान बनकर आया था, दाऊद के संतान बनकर पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और वो मरकर जी उठने के बाद सब लोग बोल रहे हैं, सचमुच ये परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। वहां पर जब वो क्रूसीफाइड में यीशु मसीह मरते मरते एक व्यक्ति देख रहा था, वो व्यक्ति उसको देखते हुए क्या बोला है? ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में दाऊद के संतान बनकर आया। जो बोले दाऊद के संतान, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के पेट में उत्पन्न हुआ है। आमीन। जब वो मरकर जी उठा है तब सब लोग बोले हैं, ये पिता के पुत्र है। आमीन। सब लोग विश्वास कर रहे हैं ये सचमुच पिता के पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में एक वचन को देकर हम समाप्त करेंगे। फिलिप्पी की पुस्तक 3 अध्याय, फिलिप्पी की पुस्तक 3 अध्याय 10 से पढ़ेंगे। ताकि मैं उसकी ओर
उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आगे। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। बस हो गया, हालेलुया। यहाँ पर एक शब्द लिखा है, जी उठने के सामर्थ्य करके एक शब्द लिखा है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। वहां पर एक सामर्थ्य क्या हुआ है? प्रकट हुआ है, प्रकट हुआ है, प्रकट हुआ है। उसको कहते हैं जी उठने के सामर्थ्य। हालेलुया। वो जी उठने के सामर्थ्य आज भी हम लोगों के बीच में काम करता है। आमीन, हालेलुया। पुराना नियम में बहुत कुछ लोग चंगाई को पाए हैं, कुछ लोग चंगाई को पाए हैं। हाँ, नामान चंगाई को पाया है। नामान चंगाई कैसे पाया? उन्होंने बोले जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 6 बार डुबकी लगाने के बाद वो क्या बोला? अरे यार कहाँ, कोई कुछ भी नहीं हुआ है। तब सब लोग बोले अरे यार एक और बार डुबकी लगा दो। और 7 बार जब डुबकी लगाया तो उनके शरीर में चंगाई मिल गया है, मिल गया है। ऐसे ही जब बहुत चंगाई मिला है, नया नियम का भी चंगाई मिला है। नया नियम में कैसे? 1 सेकंड में, एक सेकंड में। हालेलुया। नया नियम में जब चंगाई मिला है, फट से 12 साल लहू बहने की बीमारी थी, यीशु मसीह के वस्त्र को ऐसे क्षण में वो चंगाई हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह को 2 अंधे लोग पुकार रहे थे। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो, तो तुरंत चंगे हो गया है, हो गया है। 12 साल लड़की मर गया था, यीशु मसीह उनके हाथ को पकड़कर उठाया, तुरंत 1 सेकंड में। इसको बोलते हैं जी उठने के सामर्थ। हालेलुया, हालेलुया। 1 सेकंड में आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। हालेलुया। 1 सेकंड में बड़ी अद्भुत काम होता है। 1 सेकंड में मरे हुए भी जलाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थ्य यीशु मसीह के पास है। आमीन, हालेलुया। वो सामर्थ्य को मांगना है। प्रभु आपके जी उठने के सामर्थ्य आज मेरे ऊपर उतर आना है। 1 सेकंड में आपकी परेशानी को आपको दूर कर देगा। वो सामर्थ्य प्रकट होना है प्रभु। हमारे कलीसिया में भी वही सामर्थ्य प्रकट होना है। हालेलुया। वही हमको मांगना है आज। मांगेंगे, मांगेंगे। हो सकता है आपके जीवन में बहुत समस्या है, परेशानी है, बीमारी है, लेकिन यीशु मसीह के पास ऐसा सामर्थ्य है 1 सेकंड में आपके जीवन की समस्या को दूर कर सकता है। वो है जी उठने के सामर्थ। हालेलुया। हम सब लोग इसको बोल बोल कर मांगना है, प्रभु जी उठने के सामर्थ आज मेरे ऊपर उतर आना है। और बोलना है मेरे ये बीमारी है, मेरे ये दुष्ट आत्मा की परेशानी है, मेरे घर में ऐसा परेशानी है, आप उसको दूर करिए प्रभु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 1 सेकंड में आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अद्भुत काम करेंगे प्रभु। जो विश्वास करेंगे उनके जीवन में। 12 साल के लहू बहने वाले स्त्री यीशु मसीह के पास अपने समस्या को बोले तक नहीं थी। वो अपने मन में ही सोच रही थी
मेरे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे परेशानी, मैं जाकर उसको छूऊंगा, चंगा ही हो जाऊंगी। हालेलुया। मन में विश्वास को रखी और विश्वास के साथ प्रभु के पास जा गई और उनको छुई, तो उनके पास जो सामर्थ्य थी, वो सामर्थ्य उनके पास हो गया है। यीशु मसीह के वस्त्रों में जो सामर्थ्य था, वो उनके शरीर में आ गया है। आमीन। कैसे आया है? उनके अंदर के विश्वास शरीर से कि उनके वस्त्र से खींच कर लाया है। कैसे लाया है? खींच के लाया है। आमीन। आज आपके विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह के पास में जी उठने के सामर्थ्य को खींच कर लाना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो अगर आपके जीवन में मिल गया है, बड़ी बड़ी अद्भुत काम होता है। जी उठने के सामर्थ्य में छोटी छोटी बातें नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है। हालेलुया, हालेलुया। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे। हालेलुया। 10 साल 20 साल की बीमारी भी दूर हो जाएगी। हालेलुया। वो सामर्थ्य आज हमारे पर रिलीज होना है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? उसी विश्वास के साथ अब हम खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु, ये सामर्थ्य आपके पास है, आज ये सामर्थ्य मेरे ऊपर उतर आना है प्रभु, मेरे ऊपर उतर आना है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग मुंह खोल कर प्रार्थना करें। प्रभु, आप हमारे पापों के लिए मरा है, लेकिन तीसरे दिन जी उठा है प्रभु, जिलाया गया है प्रभु, पिता ने आपको जिलाया है प्रभु। आज वही जी उठने के सामर्थ्य मेरे जीवन में उतर आना है, मेरे जीवन में उतर आना है, मेरे जीवन में उतर आना है। सब लोग मुंह खोल कर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्मों को करने वाला है। आज आपकी जिंदगी बदलने वाला है। आपकी परेशानियां दूर होने वाला है, आपकी बीमारियां दूर होने वाला है, आपके दुष्ट आत्मा के बंधन खुलने वाला है, दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़कर भागने वाला है। बड़ी आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मुंह खोल कर प्रभु से मांगे, मुंह खोल कर प्रभु से मांगे, मुंह खोल कर प्रभु से मांगे। थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आप मेरे जीवन में आज अद्भुत कामों को करना है। आपके जी उठने के सामर्थ्य आज मेरे जीवन में उतर आना है, मेरे शरीर में उतर आना है, मेरे शरीर में उतर आना है, मेरे शरीर में उतर आना है। मांगो, मांगो, मुंह खोल कर मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है, विश्वास के साथ मांगना है। रोबा दाबा दला दना शबा दला दरा, रिबा गबा दला दुना गबा दला दरा दला दरा, रेबा गबा दला दुना शबा गबा दला दरा, रिबा गबा दला दुना गबा दला दुनंदरा बा, रिबा गबा दला शबा गबा दुलदरा बलरा, रेबा गबाला रना शंदूरी, रिबा दला रना शंदूरा बाखरा दूला दरा बरा, रिबा गबा दला शंदूरा बाखरा दूरा बालरा। मुकोल कर, मुकोल कर, मुकोल कर। प्रभु, अपने समस्याओं को बताइए, आपके समस्याओं को बताइए। आप अपने समस्याओं को बताइए। प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे परेशानी है प्रभु, आज आपके जी उठने के सामर्थ्य मेरे ऊपर उतर आए। ये समस्या दूर होना है, ये बीमारी दूर होना है, ये परेशानी दूर होना है, मेरे आंसुओं का पोंछना है।
मेरे दुष्ट आत्मा के बंधन आज छुटकारा होना है। मांगो, प्रभु से मांगो, मुंह खोल कर मांगो, विश्वास के साथ मांगो, अपने मुंह खोल कर अपने आवाज को ऊंचा करते हुए प्रभु को पुकारो। पुकारने वालों को वो सुनता है। विश्वास के साथ मांगने वालों के जीवन में वो काम करता है, काम करता है। आज जरूर आपके जीवन में एक आश्चर्य कर्म होगी। विश्वास के साथ मुंह खोल कर मांगिए। विश्वास करने वालों के जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्मों को करता है। प्रभु आपके जी उठने के सामर्थ्य आज हमारे पर उतर आना है। प्रभु जी उठने के सामर्थ्य आज हमारे पर उतर आना है। प्रभु हमारे कलीसिया के ऊपर आपके जी उठने के सामर्थ्य उतर आना है। बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को करने के लिए, बड़े बड़े अद्भुत कामों को करने के लिए आपके जी उठने के सामर्थ्य यहाँ पर एक एक पर उतर आना है। प्रभु एक एक पर उतर आना है। प्रभु एक एक पर उतर आना है। प्रभु जी उठने के सामर्थ्य उतर आए, जी उठने के सामर्थ्य उतर आए। हमारे समस्या दूर होना है, परेशानियां दूर होना है, हमारे समस्या दूर होना है, समस्याएं दूर होना है, बीमारियां दूर होना है, दुष्ट आत्मा के बंधन खुलना है। प्रभु रबा दबा दला गमा दूरा गबा दला गबा दरा 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 रिमा गबा दला गबा दला दूना दरा दरा रगा दूना दला गमा दूला धरा दरा रगा बगा मंदला दरा भा रिगा बगा बदला दूना दरा बलरा रगा बगा दना शंदुरा बलरा रिगा दगा दलगा मंदुला दरा बरा रगा दुनंदला गबा दना दरा बा रगा बगा बदला शंदुरा बलरा। जी उठने के सामर्थ्य उतर आए प्रभु, एक एक पर उतर आए, एक एक पर उतर आए, एक एक पर उतर आए। रिगा गबा दला गबा दना दरा रिगंदला गबा दुनंदरा भा रोबा गबा दगा दना गबा रिगा गबा दला गबा दरा रोगा गमा दला गबा दरा रिगा गबा दला गबा दरा रगा बदला गबा दरा बलरा रोगा मदला गरा दुना दरा रिगा बदला गबा दरा बलरा रेगा मंदला गरा दुरा बलरा। प्रभु आपके सामर्थ्य हमारे ऊपर प्रकट हो जाए, एक एक पर प्रकट हो जाए, 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 प्रकट हो जाए। रो बाबा बाबा ला बरा दरा री बाबा बाबा ला गरा दरा रगा दगा दला गरा दरा रगा दगा दला गरा दरा रिगा दला गरा दरा बलरा। प्रकट हो जाए प्रभु। रीमा दलरा शंदुरा बलरा दरा रगा बगा दनंदरा बदला दरा रिगा दला गरा दुना दरा बलरा रगा बगा दला गरा दरा बला बरा बलरा। प्रकट हो जाए प्रभु। शगा गगा दगा दला दरा रगा गगा दला गरा दरा दरा रगा बदा